बस। ओम 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 सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव ममेव बन्धो च सखा त्वमेव ममेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अभेदजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत कोटि श्री विभूषित श्री महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा के अग्रणीय महामंडलेश्वर श्रोती ब्रह्मनिष्ठ एवं उत्तर प्रदेश समाज साधु समाज के अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। राजस्थान के राजगुरु एवं इस आश्रम के पीठाधीश्वर श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य एवं महामंडलेश्वर स्वामी विश्वकानंद भारती के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठात पंचदेवों को नमन। भक्तजन मातृशक्ति सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मा को नमन करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब दामयनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्भीषणे। नमस्तु देव्याश विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय भद्रनीत येन दया भारततलमलः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
भीष्म द्रोणतट जयद्रथ जल गांधार नीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन विलोकुल अस्वस्थाम विकर्ण घोरम कर दुर्योधनावर्तिनी श्रोतीर्ण खलु पाण्डैरणनदी कवर्तकः केशव पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्भटम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनबोधितम् लोके सज्जनशतपथैरारः मुदा भूयाद भरतपङ्कजं कलिमलप्रदर्शि न श्रेयसि मोघं करोति भजालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तवन्ते दिवैस्तै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसाम् ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो शान्तं न विदुषुरसुरगणान् देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। 10वें श्लोक से आगे पढ़ते हैं। भीतराग भय क्रोधा मन्मय मामुपाश्रितः बहो ज्ञान तपसा ओता मदभावमागतम् ईदता माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो अरतन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। गीता श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का हम लोग श्रवण मनन एवं चिंतन कर रहे हैं। इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास, यानी हम कर्म तो करना ही है, लेकिन कैसे करें? ज्ञान पूर्वक करें। किसी भी कर्म को करते हैं तो पहले उसका पूरा ज्ञान हमारे मन के अंदर होना चाहिए, तभी उस कर्म की गुणवत्ता सिद्ध होती है। और बाद में एक समय ऐसा आ जाता है कि काम आपका पूरा हो जाता है तो उसको समाप्त भी करना होता है। जैसे एक बालक जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है तो वह सोचे कि हम इसी स्कूल में 5वीं पास करने के बाद भी पढ़ता रहे तो उसका विकास नहीं हो सकता है ना। उसी प्रकार से यह ज्ञान योग है कर्म करते हुए। कौन सा कर्म? जो कि आपके पूर्व मीमांसा यानी वेद के पूर्व भाग में यज्ञ अग्निहोत्रादि दान इत्यादि कर्म बताए गए हैं, उन कर्मों को करते हुए जब हम अपने आप में ही अपने आत्मा में ही संतुष्ट हो जाते हैं, हमें पूर्ण रूप से संतुष्टि मिल जाए और हमें तृप्त भी हम हो जाएं, तो फिर हमें उन सब कामों को करने की आवश्यकता नहीं। भगवान इसी का स्वयं कहते हैं कि जब भी इस संसार में धर्म का नाश होता है या अधर्म का उत्थान होता है, तब तक हम अपनी इच्छा से माया को वशीभूत करके, माया को अपने अधीन करके हम अवतार लेते हैं। भगवान चाहे अवतार लें या ईश्वर के रूप में है, वह हर समय क्या है? अज है, यानी अजन्मा है, न उनका जन्म है न मृत्यु। जब वह अवतार लेते भी हैं तो भी वह सर्वज्ञ हैं। पहले भी सर्वज्ञ थे, अभी भी सर्वज्ञ ही रहते हैं। जितने समय के लिए भी जिस काम के प्रयोजन के लिए जन्म लेते हैं तो वह सर्वज्ञ ही रहते हैं, अर्थात उनमें क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति पूर्ण रूप से विद्यमान है। तीसरा, माया को अपने वशीभूत करके वह अवतार लेते हैं
और वह कर्मों का जो प्रभाव होता है पुण्य और पाप, उनसे वह बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि उनका अंतःकरण ही तो नहीं है ना। अब ये बताओ, अगर उनका अंतःकरण होता तब तो वह भी इससे बरी नहीं हो सकते थे ना, लेकिन उनका तो कहते हैं अंतःकरण ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म के रूप में तो उनका ना तो रूप है कोई, ना अंग है, कुछ भी नहीं है ना। आप देखते हो, आप अपने आप को भी नहीं देखते हो, क्योंकि वो भी निराकार है। आप जीव भाव में भी उसका कोई आकार नहीं है, केवल गुण आपको दिखाई देता है कि मैं अमुक चीज जान रहा हूँ, हम इनको भी जान रहा हूँ, अपने हमारे हाथ पैर मन बुद्धि जो भी कर रहे हैं उसको मैं जान रहा हूँ, बस सिर्फ इतना ही आप कर सकते, उसको देख नहीं सकते। तो यह परमात्मा तीन चीजें हो गया, एक तो अजन्मा, दूसरा क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति हर समय उसके अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान रहती है, उसमें कोई कमी नहीं होती। तीसरा प्रकृति को अपने साथ लेकर के अपने बस में करके अवतार ग्रहण करते हैं। और चौथा होता है कि वह कर्म फल के भागी भी नहीं। हमारे लिए क्या है जीव, क्योंकि हम और ब्रह्म में एकत्व है। अगर आप अपने आत्मा को जान जाएं तो उस परमात्मा को भी जान जाएंगे, या उस परमात्मा को जान लें तो अपनी आत्मा का अनुभव आपके अंदर। दोनों में विषमता नहीं है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। केवल यह जो अविद्या का पर्दा पड़ा हुआ है, इसीलिए हम अपने को उस परमात्मा से अलग समझ लेते हैं। हम भी, हमारे अंदर भी वही गुण है जो परमात्मा के है। अंतर यह है, अज्ञान के कारण, विद्या के कारण वो हमारे अंदर कम रूप में, थोड़ा सा अल्प रूप में, वह सर्वज्ञ हैं तो हम अल्पज्ञ हैं। हमारे अंदर भी ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति है, भाव शक्ति भी है, लेकिन वो थोड़ी मात्रा में उनके अंदर असीमित। वह उनका भी जन्म नहीं होता तो मेरा भी जन्म नहीं होता, लेकिन हम उसको एक शरीर से दूसरे शरीर में धारण करते हैं तो उसको हम पुनर्जन्म कह देते हैं और उनका अवतार कह देते हैं यहाँ पर ही। तीसरा चीज, वो प्रकृति को वश में लेकर के उतरते हैं, अवतार लेते हैं, और हम उस माया के अधीन हो जाते हैं, माया के गुलाम हो जाते हैं। चौथी चीज, वह कर्म फल के भोक्ता नहीं होते, उस कर्म फल का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अच्छा करें बुरा करें, लेकिन हम उस कर्म के फलों से बच जाते हैं। क्यों? हम अपने को मान लेते हैं, कार्य तो करते हैं, यह जो पंचभूतों से बने हुए इंद्रियां हैं, हाथ पैर आंख कान अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त इत्यादि, लेकिन मैं क्या मान लेता हूं, हम क्या मान लेते हैं कि हमने किया, हमने भोगा, हम भोगता है, करता है। और क्या, यही चीज यदि आपके हमारे अंदर से समाप्त हो जाए तो हमारे और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। दूसरी चीज और है, जब हम किसी देवता का पूजन करते हैं तो हमारे अंदर यदि कामना होती है तो कामना निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। वहां पर हम क्या मानते हैं, वह अलग है, हम अलग हैं। हमने कई बार बताया था कि पूजा करने के बाद आप 5 मिनट अपने मन को एकाग्र करके देखें कि उसकी आत्मा और मेरी आत्मा एक ही है, उससे आप अलग नहीं हैं। उससे अपने को हीन भावना में न देखें, और वही आत्मा जो है ब्रह्म है। किसी भी देवता के रूप में पूजा करते हैं, उसको उपास्य मानते हैं, आप उसका उपासक मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूजा आपकी समाप्त हो जाती है, स्तुति भी समाप्त हो जाती है। फिर अपने चित्त को एकाग्र करके यह मन में भाव लाएं कि उनके अंदर जो आत्मा है और हमारी आत्मा दोनों एक ही है और वही ब्रह्म है। पहले भी बताया था, इस साल भी बताया था, शायद 2 बार बताया था
और पिछले साल भी कई बार बताया। जब हमने ये बताया था कि हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, 5 स्टेज बताए थे आपको। अभिगमन, किस प्रकार से अपने आराध्य के पास जाना चाहिए। उपादान दूसरा नंबर है, जिसमें क्या क्या सामान होना चाहिए, जो हमारे आराध्य को प्रिय है वही सामान होना चाहिए। वहां पर अगर 10 मूर्तियां हैं तो 10 के लिए हमें नहीं देखना है, हमारे जो आराध्य हैं, जिनसे हमारा हर समय मन लगा हुआ है, उनको जो प्रिय है वही लगना है। जैसे गणेश जी हैं तो लड्डू हो, आपके शिव जी हैं तो सफेद श्वेत पुष्प हो, बेलपत्र हो, दूर्वा हो, मदार अर्क कहते हैं उसका फल फूल बेल इत्यादि हो सकता है, दूध भी हो सकता है, और कुछ नहीं। तुलसी दल नहीं होगा, मंजरी हो सकती है। भगवान विष्णु की वहीं पर आराध्य हो, राम हो, कृष्ण हो, तो उनके लिए तुलसी का पत्ता अनिवार्य है। ठीक है, उनके लिए भी श्वेत पुष्प नहीं चाहिए, उनको पीला पुष्प चाहिए है। माता जी हो तो उनको अड़हुल का फूल, लाल गुलाब जो फूल होता है वो चाहिए। तो जिसको जो प्रिय है वही उनके लिए सामग्री हमारे उस थाली में होना चाहिए। बाकी सभी को नमस्कार करना है, लेकिन पूजा अर्चना आपके जिसको आपने अपना मान लिया है केवल एक ही का करना है, नित्य निरंतर उन्हीं का चिंतन भी करना है। चौथा चीज आया था, तीसरा चीज कहते हैं इज्जत, मतलब किस प्रकार से पूजन करते हैं, तो जो शास्त्र में बताया है उसी के अनुसार उसका पूजन करना है। चौथा आता है योग, योग के अंदर स्वाध्याय आता है चौथा, स्वाध्याय के अंदर उनकी स्तुति करनी है। जो भी आपको आता है, नहीं कुछ आता है तो हाथ जोड़ सकते हैं। और अंत में 5वीं चीज आती है कि उसको योग कहते हैं। यहाँ पर अष्टांग योग नहीं है, बल्कि अपने चित्त को एकाग्र करके उनकी आत्मा और अपनी आत्मा को एक मानना है, और वही ब्रह्म है, वही अलग नहीं। यानी न तो वह ब्रह्म से अलग है, न हम ब्रह्म से अलग हैं, दोनों एक ही है। देखो कहते हैं जिसका चिंतन करोगे वही बन जाओगे। तो बारंबार इस चीज का चिंतन करोगे। आप इस शरीर को मानते हो कि मेरा है ना, घर मानते हो ना, बचपन से आपको सिखाया गया है, पिछले जन्मों में कई जन्मों में सिखाया गया है कि यह आपका है। उसी प्रकार से जब भी आप चिंतन ये शुरू कर देंगे कि मैं और उस परमात्मा में कोई भेद नहीं, हम एकत्व हैं, धीरे धीरे वह स्थिति आपके मन के अंदर इच्छा व शक्ति जो है दृढ़ हो जाएगी। शरीर आप नहीं है, अंतःकरण आप नहीं है। एक समय यही चिंतन करते करते आप इसको भूल जाएंगे और उसी समय आपका मोक्ष का दरवाजा खुल जाएगा। जिसके अंदर यह भाव नहीं आता है वो नित्य निरंतर, अगर उनके अंदर करुणा ज्यादा है, प्रतिभा उनकी खुली नहीं हुई है, तो भगवान के नित्य निरंतर उसी एक ही का जिसको मान लिया अपना, उसी का पूजा अर्चना ध्यान जो को कर सकते हैं कहें, उसी का चिंतन, उसी का भजन गाएं, उनके लीलाओं का वर्णन करें। जहां तक हमारी जितनी प्रतिभा है उसी के अनुसार करना है। समझ में आ रहा? जिनको यह समझ में आ रहा है, ज्ञान के मार्ग पर सत्संग सुन रहे हैं, और इसमें प्रायः हमेशा ही बताया जाता है कि हम और वह ब्रह्म, या चाहे वह देवता के रूप में है, चाहे वह परमात्मा के रूप में, दोनों एक हैं। हमारे और उनमें कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में केवल एक ही है और वही परमात्मा। तो हम उनसे अलग नहीं है, बल्कि वही हमारे अंदर भी उसी निराकार निर्गुण निराकार के रूप में, आत्मा के रूप में विराजमान। जब वही विराजमान है, तो अगर आप अपनी आत्मा को जान लेते हैं अच्छी तरह से, तो इसका मतलब उस ब्रह्म को जान पाए। उसमें कोई दिक्कत है? अपनी आत्मा को जाना तो उसको जान लिया, या उसको जान लिया तो अपनी आत्मा को जान लिया, दोनों में कोई भेद नहीं। इतना ही नहीं, अगर यह भाव लाते हैं तो जितने भी जीव हैं सभी के अंदर अपनी आत्मा को ही देखना है। अभी नहीं होता कोई बात नहीं, धीरे धीरे करना है, यही प्रयास करना। तो किसी से आपका द्वेष नहीं होगा, किसी पर क्रोध नहीं होगा,
और किसी से लाभ, क्योंकि आपके अलावा कोई है ही नहीं है, सभी के अंदर आप ही विराजमान हैं। गीता जी में जो भगवान ने अपना रूप दिखाया था अर्जुन को, वह देखा होगा कि पूरे सृष्टि में, ब्रह्मांड में केवल वही हैं, उनके अलावा कोई नहीं। उसी के अंदर, उन्हीं के अंतर्गत हम आप सभी लोग खेल रहे हैं, खा रहे हैं। देखा है कि नहीं भगवान का वह रूप, विराट स्वरूप रूप? नहीं देखा? अरे कई जगह फोटो में भी है। नहीं देखा है तो इसको समझने के लिए आप शरीर का कहीं से रक्त निकाल लो, अपने शरीर का, अपने शरीर का, और माइक्रोस्कोप से या किसी जो डॉक्टर या जो चेक करता है देखोगे कि उसमें करोड़ों क्या होंगे, कीटाणु होंगे। कुछ तो आपके शरीर की रक्षा करने वाले भी होंगे और कुछ आपको नुकसान करने वाले भी होंगे। एक बूंद खून लेकर के भी आपको मालूम हो जाएगा कितने कीटाणु आपके अंदर है। आप खाना बनाते हो तो आकाश में कितने कीटाणु उड़ते हैं, हम अपनी नेत्र से नहीं देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप हो तो उससे हम देख सकते हैं। इसीलिए जब भी हम जो वहां से वह निकलती है ज्वाला, जैसे आजकल तो सिस्टम गैस वगैरह पर हो गया तो कम हो गया, पहले क्या होता था, लकड़ी जलाते थे तो उससे वह अग्नि की ज्वाला बहुत दूर तक फैलती थी, ऊपर भी जाती थी, या बाद में क्या बनाने लगे वह हम स्टोव आ गया, कई चीजें आती गई, लेकिन हर एक में कीटाणुओं का नाश होता था। तो उससे भी आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भोजन बना रहे हो, लेकिन अगर भोजन आप परमात्मा के लिए बना रहे हो तो आपको कोई पाप दोष नहीं लगता, अपने लिए बना ही नहीं रहे हो। तो यह भाव हमेशा लाओ कि हम उसी के लिए बना रहे हैं, नहीं तो पाप के भागी भी होगे। वहां पर किसी का हनन होता है, किसी की मृत्यु होती है, तो वो उसके भी भागी होंगे। तो हमेशा यह अपने मन में ध्यान रखिए कि वह परमात्मा अवतार लेता है तो भी वह सर्वज्ञ ही होता है, उसमें ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति बिल्कुल नहीं छीड़ होती, वह अजर और अमर ही है, वह पैदा नहीं होता, वह केवल प्रकट होता है। साथ ही यह जो माया है उसके अधीन होती है, और चौथा वह जो कुछ करता है उसका वह भोक्ता नहीं होता है, उस कर्म फल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप पर भी नहीं पड़ेगा, बशर्ते आप अपने को कर्ता या भोक्ता न हो। लेकिन अनायासी कोई भी काम करेंगे तो हमने किया, कहेंगे कि हमने बच्चे को पढ़ाया या बच्चे को खिलाया, अरे तानी के रूप में भी मार देते हैं कि मैं नहीं बनाती तो तू कैसे खाता है? लेकिन वास्तव में आपने नहीं कुछ किया। ठीक है, आप जिस शरीर में हो उस शरीर के अवयव जो हैं, या हाथ है या मन बुद्धि जो भी हैं, उन्होंने किया, आपका पैर चल करके रसोई घर में गया, लेकिन आप तो उनसे अलग हो, तो आप कहां, आपने कहा किया? और जब इस शरीर से संबंध स्थापित कर देते हो कि मैंने किया, तभी आपका बंधन होता है। तो आप अपने को, यह शरीर, इस शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, उसको वह आप अपना मत मानो। ठीक है, जो आपके अंदर से विचार आया वैसे ही इंद्रियों में आता, आप शक्ति देने वाले हो, उनको शक्ति देते हो, लेकिन उसको पंचमहाभूतों का एक प्रकार से विकार मानो, आप स्वयं न मानो, तो आप करता भी नहीं होगे, आप खाते भी नहीं हो, क्योंकि आपको भूख प्यास नहीं लगती है। इस चीज को किसी भी अच्छे डॉक्टर से आप संपर्क करके पता भी कर सकते हैं, भूख प्यास किसको लगती है? आपके प्राण को, क्योंकि ये वेद में लिखा हुआ है। यह प्राण जो है नित्य निरंतर 24 घंटे चलता रहता है, तो भूख भी इसी को लगती है और प्यास भी इसी को लगती है, और आप तो इससे भी अलग हो, तो आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसके लिए
क्योंकि इसमें आपको रहना है, जैसे किराए के मकान में आप रहते हो, इसलिए इसका सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे किराए के घर में हो तो क्या करते हो, सवेरे झाड़ू तो लगाओगे ना, सफाई करोगे, ऊपर से कहीं कुछ क्रैक हो गया तो उसको भी ठीक ठाक कराओगे। उसी प्रकार से इस शरीर में क्योंकि आप निवास कर रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई रोग हो जाता है, तो उसके लिए आपको सावधान रहना है, उसको दूर कराना है, लेकिन उसको आपको अपना नहीं मानना। अंतर सब कुछ वही है, केवल मानना नहीं, मानने के बाद अपने मन से निकाल देना है कि मैं शरीर हूं, क्योंकि वास्तव में इस सृष्टि में उस परमात्मा के अलावा कोई नहीं है और आप ही वही हो, आप भी वही, बस इतना ही अंतर है। यह अगर आप समझ जाएं तो सब कुछ समझ गए। आगे कल कुछ इसी पर बताया गया था, क्या बताया गया था, कुछ भाष्य में बताया तो था हमने, लेकिन उसको और स्पष्ट करने के लिए हम आपको बताते हैं। प्रश्न यहाँ पर यह उठता है, श्लोक मैंने पढ़ा था अभी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवान का कहना है कि जिस इच्छा से जो भी उपासना करता है, भगवान की पूजा करते हो, भजन करते हो, आरती करते हो, या किसी देवता की करते हो, तो कुछ कुछ न मन में इच्छा होती है प्राप्त करने की, तो जो जो इच्छा होती है वही वह दे देते। कहते हैं, कोई कहता है कि हे भगवान मैं तो बहुत दुखी हूं, तो वह क्या कहते हैं, तथास्तु, और कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है, अब दुखी हो, दुखी रहो। अब कहते हो भगवान मैं बहुत सुखी हूं, तो कहते हैं तथास्तु, यानी तो फिर सुखी ही रहोगे। कई समाज में भी कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव विचार लाओ, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग नहीं। नहीं, जो आपके लिए दूसरों के लिए अच्छा है उसी को सोचो ना, वैसा ही मन में हमेशा विचार रहे। आप दुखी नहीं हो, दुख क्यों होते, दुख का नाम का कहीं कोई वर्णन ही नहीं, दुख केवल अपनी मूर्खता के कारण हम दुखी होते हैं। क्यों मूर्खता, क्या मतलब, क्योंकि शरीर को चोट लगती है, शरीर को बीमारी होती है, तो जब आप शरीर नहीं हो, ठीक है पीड़ा का अगर कुछ अनुभव हो रहा है, लेकिन आप याद करो जब गहरी निद्रा में होते हो वही पीड़ा तब भी होती होगी, तो आपको कुछ मालूम होता है क्या? आपका मान लीजिए तलवार से हाथी कट गया है, कुछ हो गया, लेकिन जब गहरी निद्रा आ गई उस समय तो आपको कुछ नहीं मालूम होता ना, वह पीड़ा में कमी तो नहीं हुई ना, लेकिन आपको नींद लग गई, गहरी निद्रा लग गई। तो इसका मतलब यह हुआ, जब आपका मन उस जहां पर चोट लगी वहां पर जाता है तब आपको दुख होता है, तो वहां पर मत ले जाओ ना, क्योंकि आपको वो हो ही नहीं ना। हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि उसका उपचार नहीं करना, उपचार अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि वह आपको शरण दिए हुए उसी में आप रह रहे हो, पता नहीं कितने दिन तक रहोगे, इसलिए उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, करना है, लेकिन अपना नहीं मानना से, जो जैसे कर रहे हो, जहां जैसे रहे हो वैसे ही रहना, वैसे ही करना है। केवल यही है, अपने को शरीर या इसके जो अंग हैं उसको अपना नहीं मानना। क्या मानना है, वह एक विकार है शरीर का या पंचमहाभूतों का। मैं तो इससे अलग नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा ही हूँ, ब्रह्म ही हूँ, बस और कुछ नहीं। लेकिन जिनकी बुद्धि यहां तक नहीं जाती है वह केवल अब किसी को भी एक आराध्य उनका होगा, किसी से ज्यादा प्रेम होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो हजारों देवी देवता है, सैकड़ों,
जिस मंदिर में जाएंगे तब भी 20-25 की मूर्तियां लगी होंगी। अब यहीं पर देखिए कुल गिनिए तो 20 से कम नहीं मूर्तियां होंगी। ठीक है, उसमें से एक को एक के प्रति, जैसे आपके 4 बेटे हैं, बेटे बेटियां जो भी हैं, तो एक से कुछ ज्यादा प्रेम होगा ना, सबसे बराबर नहीं हो सकता। चाहे वो आपका आज्ञा मानता हो या छोटा हो या बारंबार आपके ही पास रहता हो, किसी कारण से उसके प्रति आपका लगाव ज्यादा हो। उसी प्रकार से इन सभी देवताओं में से एक के प्रति आपका लगाव ज्यादा हो। इसमें से नहीं, जहां भी आप जाते हैं, कहीं भी, आपके घर में ही हो, 5-6 जहां जाते हो कहीं तीर्थ यात्रा में, तो वहां से भी फोटो ले लेते हैं। दूसरे जगह गए रामेश्वर, वहां से भी ले लिया, इसलिए पूजा घर में दुनिया भर के हो जाती है। तो उसमें से लेकिन मुख्य लगाव आपका किसी एक से है, तो उन्हीं का चिंतन, नित्य निरंतर चिंतन करो, भजन करो, उनकी लीलाओं का वर्णन करो या सुनो। एक समझ में तो आ रहा होगा ना। तो वही भजन जब देह प्रेम हो जाएगा उनसे, तो वही बाद में ज्ञान दिलाने के लिए बुद्धि आपको खोल देंगे, तो यह ज्ञान भी समझ में आने लगेगा। और जिनके समझ में आ रहा है तो उसको, उनके लिए इससे बढ़कर के कोई ज्ञान है ही नहीं है, यही सर्वोपरि है। क्योंकि ज्ञान, उपासना, कर्म, सब में श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ है। लेकिन सीधे ज्ञान मार्ग पर आप नहीं आ सकते हो, या तो पिछले जन्म में कर्म किए हो या इस जन्म में कर्म किए हो, और कर्म से जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया है तभी इस मार्ग पर आ सकते हो। और उसके पहले भी उपासना करके अपने चित्त को एकाग्र कर लिए हो, चाहे उपासना किए हो या योग के मार्ग से, ध्यान के मार्ग से, किसी भी तरीके से मन में एकाग्रता भी होनी चाहिए। अब यहां पर प्रश्न यह है कि जो जैसा चाहता है वैसा भगवान फल देते हैं, लेकिन जो भगवान से कुछ भी नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता, उसको कहते हैं भगवान क्या करते हैं? जिसके अंदर कोई कामना ही नहीं है, कोई वासना ही नहीं है, उसको मतलब पूर्ण रूप से त्यागी है, त्यागी भी है, और सन्यासी के माफी की राता या सन्यासी ही है, केवल ज्ञान की उसको आवश्यकता है, तो उसको मैं ज्ञान दे करके मुक्त कर देता, फिर वह इस शरीर को छोड़ने के बाद मेरे को ही प्राप्त करता है। अब सोच लो, आपके पास 2 ऑप्शन है, विकल्प। एक तो दोबारा आप जन्म नहीं लेना चाहते हो, या दूसरा इस संसार में जो भी जोनी में आओगे, आने की इच्छा है, कुछ मन के अंदर इच्छा होगी तभी आओगे, नहीं इच्छा, कुछ पाने की इच्छा नहीं है तो निश्चित रूप से नहीं आओगे। अगर आना है तो आओ, आओगे तो क्या होगा? सुख थोड़ा सा मिल सकता है लेकिन दुख ज्यादा मिलेगा। आप बचपन से लेकर के इतने बड़े हो गए हो, सोचो जब पढ़े नहीं थे कि पढ़ाई कर लेंगे तो हमें सुख मिलेगा, सोचो कितना सुख मिलेगा पढ़ने के बाद भी, जो पीएचडी अच्छे कर लिए हैं। फिर बाद में जो नौकरी चाहते थे, नौकरी के बाद सुख मिलेगा, उसमें भी देखिए नौकरी करने वालों को या बिजनेस करने वालों को कितना सुख मिला। और नहीं तो हर समय चिंता ही रहता है, हाँ? कुछ लोग जब थोड़ी सी अवस्था हो जाती है कि शादी कर लेंगे तो सुख मिलेगा, थोड़ा सुख तो मिलता है लेकिन दुख इतना मिलता है। फिर होता है कि नहीं, बच्चे हो जाएंगे तो सुख मिलेगा, थोड़ा सुख मिला, एक दिन जो भी अपना लड्डू बांटा, जो कुछ हुआ, बच्चा हुआ, लेकिन उसके बाद क्या है? दुख का जंजाल बढ़ता ही जाता है। तो इस जीवन में, इस संसार को ही दुखालय कहा गया है, यह वेद में लिखा हुआ है। तो जो दुखालय है तो यहाँ दुख का घर तो ही है। सुख मिलता है निश्चित रूप से, लेकिन वह सुख क्या है? अनित्य है, थोड़ा सा। अब पूजा पाठ भी करते हो तो सुख मिलता है, लेकिन कितना? थोड़ी देर। जब उसके बाद छोड़ देते हो, चले जाते हो, किसी मन आपका संसार में लग गया तो क्या होता? फिर कोई भी फोन आ गया तो दुखी आपको जाती है। तो यह है कि हमेशा नित्य सुख, नित्य आनंद में आप रहो। वह तभी संभव होगा जबकि आप
या यह समझ लो कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मन बुद्धि चित्त नहीं हूं, मैं तो क्या हूं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म ही हूं। या दूसरा कि उस परमात्मा के किसी रूप का शरण लेकर के उसके आश्रय में रहो, सब कुछ अपना उसी पर न्यौछावर कर दो। जैसे एक छोटा बच्चा 2 साल का 1.5 साल का माँ को समर्पित कर देता है, माँ उसको भोजन दे, दूध पिलावे न पिलावे, कोई बीमार है माँ को ही वह उलाना देता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से योग के विषय में तो आप लोग नहीं जा सकते हो, क्योंकि उतना जो पहले किया होगा अभी इस अवस्था में जो क्या करेगा ध्यान का, लेकिन जितना थोड़ा बहुत करता है तो ठीक है। तो यह 2 मार्गों में से कोई एक मार्ग अपना। सत्संग से ज्ञान बराबर मिलता रहेगा, इसलिए सत्संग को नहीं, यही नहीं, जिस समय सत्संग सुनते रहोगे या उसका मनन भी करते रहो घर पर, तो कोई दुख उस समय नहीं आएगा और नित्य निरंतर उसी में डूब जाओगे स्वाध्याय करते हुए, तो भी कोई दुख नहीं आएगा। जैसे ही आपकी बहिर्मुक्ता होगी, संसार में मन जाएगा, तभी दुख शुरू होगा। जब अपने अंदर रहोगे, चाहे ध्यान का माध्यम लो, चाहे भजन का माध्यम लो, चाहे ज्ञान का माध्यम लो, तो आपको दुख कहीं से नहीं मालूम होगा। अब यहां पर सवाल यह है कि हे भगवान, आप तो समदर्शी हो। भाई देखो, हमारे अंदर तो अगर आप जीव मानते हैं अपने को, तो राग देश हो सकता है, होता भी है, किसी से प्रेम हुआ, किसी से देश हुआ, किसी के प्रति क्रोध भी है, लेकिन आप तो सबको समान समझते हो ना, आपके तो सभी बालक हैं, सभी की रचना किए हो, तो फिर क्या कारण है कि एक को तो आप मुक्त कर देते हो ज्ञान दे करके, और दूसरे को इस संसार में दुखी होने के लिए क्यों छोड़ देते हो? क्यों नहीं सबको एक दृष्टि से सबको मुक्त कर दो? यह ऐसा यहां पर लिखा हुआ है, न पुनः राग द्वेष निमित्तम मोह निमित्तम व कश्चित भजामी। क्योंकि आप यह कहते हो कि राग द्वेष के कारण मैं किसी को नहीं भजता, मैं तो अंदर यह राग है न द्वेष है, कुछ भी नहीं है। तो जब आप स्वयं कहते हो कि आपके अंदर कोई किसी से न प्रेम है न किसी से देश, सबको एक साथ क्यों नहीं मुक्त कर देते हो? तो भगवान क्या कहते हैं, इसको जरा सुनो। सर्वथा यपि सर्वावसस्य मम ईश्वरस्य वर्तन मार्गम अनुवर्तन्ते मनुष्य। सभी तरह से वर्तन करते हुए, जैसा भगवान ने पहले बताया था, लोग मेरे रास्ते का जो अनुवर्तन करते हैं या मेरे द्वारा बताए हुए रास्ते पर जो चलते हैं, उनकी फल के इच्छा से जो उनके मन में भाव आ जाता है कि हमें यह चाहिए, मैं उतना ही देता हूं, उसी को मैं कहता हूं तथास्तु, ठीक है जैसा। तो आपके अंदर जो डिमांड आएगी, जो मांगोगे, वही तो मिलेगा। फिर उसी प्रकार से, और हमारे यहाँ दूसरी चीज क्या है, इतने देवी देवता हैं। अरे हमने हिंदुओं को देखा है, कई तो मजार पर भी जाते हैं, जाते होंगे, आप लोग भी शायद गए होंगे, कोई न कोई तो क्या होगा। अरे जब भगवान खुद ही कहते हैं मेरे पास आ जाओ, तो मैं आपको सब कुछ प्रदान करूंगा। अंतर क्या है, ये जो देवी देवता है ना, छोटे छोटे जो हैं, आपकी मांग भी छोटी होती है, उसको वो तुरंत पूरा कर देते हैं। तुरंत का मतलब थोड़ी देर में, आप 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर अगर ठीक तरीके से उनका पूजा किया, तो वह आपकी जो मांग होता है वह पूरा हो जाता है। लेकिन वह परमात्मा जो है ना, वह आसानी से आपके मांग को पूरा नहीं करता है। क्यों? 5 साल का 6 साल का बालक है, उसके पिताजी अगर या बड़ा भाई अगर पुलिस में है, पिस्टल लिए हुए है, और जब ड्यूटी से घर आता है तो वो पिस्टल मांगने खेलने के लिए, तो क्या उसका पिता देगा क्या, या बड़ा भाई देगा? वह यह सोचता है कि जब इसके योग्य हो जाएगा तो मैं दूं।
उसी प्रकार से वह परमात्मा, ये हमारे सभी बच्चे हैं, यह जो इनसे जो मांगते हैं उस परमात्मा से, वह यही सोचता है कि जब यह इसके जोग होगा तब मैं दूंगा। नारद जी का याद है सभी को कि नारद जी जब एक सभा में विवाह करने के उद्देश्य से भगवान का चेहरा कुछ समय के लिए, घंटे आध घंटे के लिए उधार मांगते हैं, तो भगवान ने क्या दिया? अरे उनका अपना तो दिया नहीं, उनका भी चेहरा ले लिया। और क्या दिया? मंदिर का। यह कथा सुने होंगे, सुनी है कि नहीं? रामायण में, रामचरितमानस में सुने होंगे। हाँ, तो भगवान तो यह सोचते हैं कि हमारे बच्चे को क्या जरूरत है, जो आप मांगते हो उसको वो नहीं देते। ठोक ठठा करके पूर्ण रूप से जब आपकी परीक्षा ले लेते हैं तब देते हैं। उस परमात्मा में, नारायण में, या जिसको भी परमात्मा मानते हो, उसके अंदर और ये छोटे छोटे देवताओं के अंदर ही अंतर है। क्योंकि देवता क्या कहते हैं, चाहे इसमें आया है, चाहे इंद्र हो या कोई भी हो, वो तो यह चाहते हैं कि जो जैसा मांगता हमें क्या करना, उसको दे देगा, क्योंकि मेरा आराधना कर रहा है, मेरे लिए यज्ञ करता है, फिर दुखी होगा फिर आएगा। वो अच्छा और बुरा नहीं सोचते हैं। चाहे पीर बाबा हो, चाहे किसी आपके जहाँ रहते हो वहां पर कोई बाबा बन गए हो, डी बाबा, नट बाबा, दुनिया भर के बाबाओं की हम पूजा करते रहते हैं, या कोई देवी हो, यक्ष हो, तो वह लोग यह नहीं सोचते हैं कि इसका, जिसको हम दे रहे हैं उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा। सुखी होगा कुछ समय के लिए, बाद में दुखी होगा, क्या होगा। लेकिन वह नारायण जो है, परमात्मा जो है, वह सब कुछ सोच करके और आपको देख लेता है कि आपके अंदर उस कर्म की योग्यता है फल के पाने की या नहीं है, तभी जाकर के देता है। इसीलिए उस परमात्मा की लोग उसके पास कम जाते हैं, छोटे छोटे देवताओं के पास ज्यादा जाते हैं। यही आगे प्रश्न किया है। एति तव ईश्वरस्य राग आदि दोषाभावात् सब प्राणेषु अनिजिग्र इच्छायाम तुल्याम सर्व प्रदान समर्थे च सती। देखो, कोई किसी को कितना दे सकता है, पहली है उसकी सामर्थ्य होनी चाहिए। उस वस्तु जो आपको चाहिए उसके पास सामर्थ्य हो देने की। दूसरा, उसके पास इच्छा भी हो तो देने के लिए, उसके पास भाव भी हो तो देने के लिए। और उस परमात्मा के पास तो सब कुछ शक्ति भी है, सब कुछ देने के लिए उसकी इच्छा भी है, हा? और साथ ही साथ सक्षम और देने की इच्छा के साथ वह सभी प्राणियों का कल्याण भी करना चाहता है। उसके अंदर यह भी भाव है कि सबका कल्याण हो। फिर भी कह रहे हैं, हे वासुदेव सर्वम इति ज्ञानीन एवं मुमुक्षव संत कस्मात् त्वाम एवं सर्वम न प्रपदन्ते। सभी लोग आपके पास क्यों नहीं जाते हैं? जब तुम्हारे अंदर, मतलब परमात्मा के अंदर सामर्थ्य भी है देने, और देना चाहते भी हैं, सबसे प्रेम भी करते हैं, तो सभी लोग तुम्हारे पास क्यों नहीं आते हैं? क्यों दूसरों के पास जाते हैं? अब सोच लो, ये आप लोगों के लिए है, केवल भगवान के पास जाते हो या सबके पास छोटे छोटे लोगों के लिए जाते हो? तो यहाँ पर कहते हैं उसका कारण सुनो, क्यों नहीं भजते? इसका कारण यह है कि कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजान्। यह कर्म करने से सिद्धिम, यह जो हमारे ही शक्ति से नाना प्रकार के देवी देवता यक्ष इत्यादि हैं, वह हमारे शक्ति से ही वह भी वरदान देते हैं। लेकिन जो उनकी जजन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए यज्ञ करते हैं, तो वह खुश होकर के जल्दी खुश हो जाते हैं और उनको सब कुछ जो चाहते हैं वो दे देते हैं। क्षिप्रम ही, क्षिप्रम माने शीघ्र। यह केवल मनुष्य लोक नहीं, मनुष्य लोक का मतलब, इसका मतलब यह है कि बाकी लोकों में भी लोग कर्म कर सकते हैं।
यद्यपि इस लोक में सबका कर्म करने का अधिकार है, सभी मनुष्यों को, लेकिन स्वर्ग इत्यादि लोगों में अधिकार नहीं है। लेकिन कर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए लिखा ना, क्षिप्रम ही मानुषे लोकी, इस लोक में शीघ्र वह फल उनको मिल जाए। इसका मतलब दूसरे लोक में भी फल मिलता होगा, थोड़ा देरी से मिलता होगा। जैसे पपीता जानते होंगे, पपीता, पपैया जानते हैं ना, उसका फल 1.5 साल में मिल जाता है। और ये कटहल होगा तो कितने सालों में मिलेगा? नहीं मिलेगा आसानी से ना। उसी प्रकार से यहां भी होता है कि देवता फल तो थोड़ी समय में दे देते हैं, लेकिन वह नारायण इतने आसानी से फल किसी को नहीं देता। वह ठोकता है, परीक्षा लेता है, फिर बड़ी मुश्किल से वो देता है। लेकिन जब दे देता है तो फिर आपको रखने की जगह भी नहीं मिलती। तो कारण यही है कि थोड़ा सा कर्म करते हो, फल तुरंत मिल जाता है। इसीलिए आप छोटे छोटे देवताओं की आराधना करते हो और उस परमात्मा के पास आप नहीं जाते, क्योंकि वह तो आसानी से कोई फल देता नहीं है। आप जो चाहोगे वो नहीं देता है। वह क्या देता है? जो आपके कल्याण के लिए आवश्यक है। जैसे कोई ने मान लो मांगा पुत्र, अब वो सोचता है कि ये पुत्र मिल करके तो ये संसारी बन जाएगा, फिर दुखी होगा, सुखी होगा, तो उसको शायद आसानी से नहीं देगा। जैसे श्रीमद् भागवत में एक कथा सुनी होगी, शुरू में ही आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, सुना है? जब अपने परिवार से बिल्कुल हताश हो जाते हैं, क्योंकि उनका बेटा धुंधकारी और उनकी पत्नी धुंधली, दोनों राक्षसी समझो, ऐसे ही थे। हताश होकर के जब चले जाते हैं एक नदी के किनारे, अपने शरीर को त्यागने के लिए, वहां पर उस भावना से जाकर के वहां पर भगवान का पहले ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। संत एक आ जाते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण के चेहरे पर तो तेज है, फिर उदास क्यों है? पूछते हैं तो उन्होंने कारण बताते हैं। तो संत कहते हैं कि 7 जन्मों तक तेरे कोई संतान नहीं होगा। तो कहते हैं मैं तो प्राण त्याग दूंगा। उनका पैर पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने कहते हैं ठीक है, नहीं मानेगा तो अपने झोले से एक फल निकाल करके दे देते हैं कि अपनी पत्नी को खिला देना और उसे अच्छा योग्य पुत्र होगा। लेकिन फल लेकर के आते हैं तो अपनी पत्नी को नहीं खिलाते हैं। दे तो देते हैं, अपने सामने खिलाना चाहिए ना, जब उसके स्वभाव को मालूम है, लेकिन वह खाती नहीं है। बाकी कहानी डिटेल में नहीं बताऊंगा, सुने होंगे, और नहीं तो कभी भागवत सुनेंगे तो बताया जाएगा डिटेल में। और एक गाय थी, उसको खिला देते हैं। तो कुछ संत का प्रसाद था, तो गाय से मनुष्य के रूप में ही, कान उनके बड़े बड़े होते हैं, गोकर्ण नाम दिया जाता है। एक श्रेष्ठ विद्वान महात्मा पैदा होता, और उसके गर्भ से तो हुआ ही नहीं कुछ, अपने बहन से वो करके सांठ गांठ करके अपनी बहन के लड़के को ही अपना बना करके पालती है, और जो कि बहुत ही बड़ा अत्याचारी, दुष्ट, हिंसक जो कहिए वही निकला और सबको बर्बाद कर देता है। कहानी सुनी होंगी। बाद में भी भूत प्रेत बनता है, गोकर्ण ही सबकी रक्षा करती है। तो भगवान का यही कहना है कि भाई देवताओं के पास जाओगे तो वह तो जल्दी तुम्हारी कामना पूरी कर देते हैं, इसीलिए लोग जाते हैं। हालांकि वह देवता लोग मेरी शक्ति से ही देते हैं, और उनके पास कोई शक्ति नहीं है, मेरे से लेकर के और दे देते हैं। क्योंकि उनका मानना है कि जब फिर 4 महीने 6 महीने के बाद दूसरी इच्छा होगी, फिर मेरे पास आएगा। और एक चीज यहां पर बताऊं, एक शुक्ल यजुर्वेद का एक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें क्या लिखा हुआ है? यह मनुष्य देवताओं के पशु हैं। हम लोगों को क्या किया है, क्या लिखा बताया गया? पशु। पढ़ देते हैं।
अथ जो अन्याम देवताम उपासते अन्नो अन्नो स अन्नो अहम अस्मीति न स वेद यथा पशु एवं स देवानाम इति श्रुति। श्रुति मां ने बताया कि देवताओं को जो अपने से अलग समझ करके उनकी पूजा आराधना करते हैं, वह देवता, आपका चित्त नहीं लग रहा है यहाँ पर, कहीं और लग रहा है तो वहां पर आप जा सकती हैं, कोई चिंता नहीं। हाँ, चित्त आपका एकाग्र हो यहाँ पर तो यहाँ पर नहीं है। हमें संख्या जुटाने से कोई लाभ नहीं है। न मैं मानता हूं कि सभी लोग ज्ञानी हो जाओगे, इसलिए जब तक बैठो मन को एकाग्र करके बैठो। ऐसे बहुत संत होते हैं कि जो चाहोगे, जैसे देवता होते हैं ना छोटे छोटे, जो चाहोगे वही दे देंगे, वैसे वो भी कह देते हैं कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो। लेकिन हम कुछ देने वाले नहीं है, आप करोगे, केवल आपको रास्ता बताएंगे, उस पर करोगे तो आपका पूरा कल्याण होगा। आपको खुद परिश्रम करना पड़ेगा, चाहे जाप हो, चाहे भगवान की पूजा अर्चना हो, चाहे भजन हो, या ज्ञान को प्राप्त करके आप रास्ते सारे आपको स्पष्ट रूप से बताए जाएंगे। बारंबार श्रवण करते हुए आप मुक्त होना चाहते तो मुक्त हो जाओ, फंसना चाहते तो फंसे रहो। ठीक है, हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो जो देवता की उपासना करते हैं उन्हें अपने से अलग समझ लेते हैं कि वह हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं और हम उनसे छोटे हैं। इसीलिए आपको बताया, जब किसी देवता की पूजा करो तो अंत में यह भाव आओ कि मेरे आत्मा और उनकी आत्मा एक है, यानी आप उनसे कम नहीं हो, दोनों की आत्मा एक है और वही ब्रह्म। लेकिन यह न मान करके जो उनको श्रेष्ठ मानता है, अपने को निकृष्ट मानता है, वह क्या है? वह पशु, देवताओं का पशु है, क्योंकि बारंबार उनके लिए यज्ञ करता है, वो उसका भोग करते हैं, आपको कुछ देते हैं प्रसाद, और फिर उसके बाद समाप्त होने के बाद कुछ दिन के बाद फिर कोई कामना आती है, फिर उनके पास जाते हैं। इस प्रकार से वह भी खुश रहते हैं और आप भी खुश रहते हैं। तो यही मुख्य कारण है। तो फिर क्या बताया? तेषाम ही भिन्न देवता याजनाम फल कांक्षराम क्षिप्रम शीघ्रम ही जस्मात् मानुषी लोके मनुष्य लोके ही शास्त्र अधिकार। शास्त्र के अनुसार मनुष्यों का कर्तव्य करने में इस मनुष्य लोक में या मृत्यु लोक में ही अधिकार है, और इसमें जब वह कर्म करते हैं, इन देवताओं की पूजा करते हैं, तो शीघ्र उनको फल मिल जाए। इसका तात्पर्य है कि दूसरे लोक में भी लोग कर्म कर सकते हैं। अब सर की बात देता हूं, बृहस्पति का एक पुत्र था, कच्छ नाम था। शुक्राचार्य भगवान जो कि राक्षसों के गुरु थे, उनके पास मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा था। प्राप्त भी किया था, किसी कारण से उसका विद्या नष्ट हो जाती है, किसी श्राप के कारण से, वह बात अलग है। लेकिन वहां पर भी इसका मतलब कर्म करने का अधिकार है, कर्म कर सकते हो, फल बेशक लेंगे। तो कर्म करने का अधिकार सब जगह है, लेकिन इस मनुष्य लोक में, मृतलोक में कर्म करने का आपका पूरा अधिकार है। जितने भी मनुष्य हैं सभी को कर्म करने का अधिकार है, और उससे फल भी जल्दी प्राप्त हो जाता है जब इन छोटे छोटे देवताओं का पूजन यज्ञ इत्यादि करते हो। क्षिप्रम ही मानुषे लोके इति विशेषणादो अन्य कर्म सिद्धिम कर्म फल सिद्धिम दर्शति भगवान। यह इस लोक में कर्म की प्राप्ति, फल की प्राप्ति शीघ्र हो जाता है। इसका तात्पर्य यही है कि और लोगों में भी आप कर्म कर सकते हो, कर्म लोगों ने किया है और उनकी मुक्ति भी हुई। मानुषे लोके वर्णाश्रम आदि कर्म अधिकार इति विशेषः तेषां वर्णाश्रम अधिकार कर्मणां फल सिद्धि क्षिप्रम भवति कर्मजा कर्मणो जाता। अब देखो, यहाँ पर
आपको वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करने का अधिकार दिया। यह श्रुति में जो बताया, वेद में जो बताया। आश्रम क्या जानते हो? 4 आश्रम होते हैं। पहला ब्रह्मचर्य, जो कि ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए, या समझो कि जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके लिए है, जिसमें बालक शिक्षा ग्रहण करता। वास्तव में ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए ही। दूसरा जो है गृहस्थ। गृहस्थ में आप शादी ब्याह करके अपने संतान को पैदा करो और अपना घर बसाओ। फिर उसके बाद तीसरा आता है, जिसको कहते हैं केवल वेद शास्त्रों का अध्ययन के लिए घर छोड़ करके चले जाओ जंगल में। आजकल जंगल नहीं है, लेकिन आप जाकर के उपासना करो। वानप्रस्थ अवस्था कहते हैं इसको, वानप्रस्थ। जैसे आप लोग भी कर रहे हो, कहीं भी हो, कोई मतलब नहीं, ते प्रकार से वानप्रस्थ आपका जीवन चल रहा है। ठीक है, कम पढ़े लिखे हैं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन श्रवण करने से ही काम आपको पूरा फल मिल सकता है। चौथा आश्रम, जब 75 साल के हो जाओ तो सब कुछ छोड़ करके केवल संन्यास लो। मतलब घर द्वार नहीं छोड़ता, कोई बात नहीं, लेकिन घर द्वार से कोई मतलब मत रखो। घर में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन आपको पूरा आपका मन बुद्धि कहाँ लगा हो? उस परमात्मा से या इस ज्ञान विद्या से, और कहीं ना हो। आपकी आस्था यही हो, वही संन्यास आप कर सकते हैं। और नहीं तो जो संन्यास लेकर के घर द्वार छोड़ करके चले जाते हैं उनको तो सन्यासी कहते हैं। लेकिन वहां जाकर के एक बताया गया है, जो केवल पेट पालने के लिए जाते हैं। जैसे हरिद्वार में जाइए तो 4000 10,000 संत मिल जाएंगे केवल पेट पालने के लिए। किसी न किसी डेली भंडारे को ही देख करते, कहाँ भंडारा मिल रहा है, कहाँ, वहीं पर जाते खाते और अपने मस्त रहते। जो ब्रह्म विद्या के तरफ, भगवान के प्राप्ति के तरफ नहीं जाता, वह संत नहीं है, बल्कि अपने को धोखा देने वाला है। आपके बगल में महात्मा जी सो रहे हैं, सो रहे हैं पीछे आपके। क्या नाम है? राम देखो, इस सत्संग में एक फायदा यह भी होता है, सोने का। इतनी अच्छी गाड़ी नींद आ जाती है, लेकिन आप अच्छा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आओ तो मन के अंदर पूरी भावना होगी हम सत्संग सुनेंगे। थक करके मत आओ, कहीं परिश्रम संसार के लिए के होगे, थक गई होगी शरीर आपकी, तो भी नींद आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर आकर के यह भी ध्यान रखो। तो यह आश्रम 4 हो गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ 25-25 साल का है, 100 साल की आयु मानते हुए ऐसा वर्णन किया हुआ है। अगर आप 72 साल की मानो तो 4 का भाग दे दो, उसके अनुसार बना लो। जैसा मांगो वैसे हो जाए। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, आपका वानप्रस्थ और सन्यास कहते हैं। और यह वर्ण कौन है? जो यह 4 वर्ण भी हैं, जो जिनकी बुद्धि प्रखर है उनको ब्राह्मण या विचारक कहा गया। यह पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में ऐसे होते हैं। आप यूएसए में भी देखो, वहां भी, यहां तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम से संज्ञा दी गई ना। आपके दिल्ली प्रशासन में भी, आपके राजस्थान में भी, आपके सेंट्रल में भी यही होगा। जो अच्छी प्रतिभा वाले हैं वो नीति बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे। जिनके बाजुओं में बल है, जिसको आप क्षत्रिय कहते हो, देश की रक्षा करते हैं। जिनके केवल व्यापार करते हैं, जो यहाँ पर बनता है दूसरी जगह नहीं बनता है वहां पर पहुंचाते हैं, या परिश्रम करते हैं, खेती करते हैं, यानी धन इकट्ठा करके सबका पालन करते हैं, उनको वैश्य। यहाँ पर दूसरे देशों में इसी प्रकार से जो फैक्ट्री इत्यादि चलाते हैं वो वैश्य हो गए, व्यापार का काम कर रहे हैं।
जो मिलिट्री में है वही छत्री का काम, बेशक उनको यह नाम नहीं दिया गया, हमारे यहाँ नाम दिया गया। और जो लेबर वर्ग होता है, बिना लेबर के किसी भी देश में नहीं काम होगा, चाहे यूएसए हो, चाहे अरब देश हो, चाहे कोई भी हो, वह जो लेबर वर्ग होता है वही शूद्र है। अरे यह देखो, आप अपने बगल में देखो, अपने कॉलोनी में देखो, पंचर लगाने वाला जो है ना, उसका बेटा, उसका पोता, सब वो पंचर लगाने का ही काम करते हैं। एक आईएएस ऑफिसर है, उसके जितने भी संतानें हो रही हैं, बेटा, भतीजा इत्यादि, सभी आईएएस ही क्यों बनते हैं? क्योंकि वह कुछ स्वभाव से ही उनको वो सीखते जाते हैं। इसी प्रकार से एक बनिया जो दुकान करता है, छोटा सा बालक होता है, उनके पास बैठ जाता है। ब्राह्मण का बालक छोटे से ही गायत्री मंत्र का पाठ करने लगता है, सावधान करता लगता है, तो कर्मकांड इसको समझने में बहुत कम समय में सीख जाता है। उसी प्रकार से बनिए का लड़का 10-12 साल का, 15 साल का हुआ तो संभाल भी लेता है दुकान को। तो जैसा जिसको वातावरण दिया जाता है उसी के अनुसार वह बन जाता है। हमारे यहाँ तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिया गया, लेकिन यह चारों वर्ण प्रत्येक देश में होती है। काम करने वाले, अच्छे विचार वाले, रक्षा करने वाले और व्यापार करने वाले, उन्हों को क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किया। तो यह 4 प्रकार के वर्ण होते हैं और 4 प्रकार के ही आश्रम होते हैं। अब आगे बताया जाता है, मानुषे ए श्लोके वर्णाश्रम अधिकारो न अन्य श्लोके इति नियमः किन निमित्त इति। कहते हैं केवल मनुष्य लोक में ही यह वर्ण और आश्रम का यह अधिकार, कर्म अधिकार बताया गया है, अन्य लोकों में यह नियम तो नहीं है। तो अथवा इसके लिए अगला श्लोक बता रहे हैं, अथवा वर्ण आश्रम आदि प्रविभागो एता मनुष्य मम वर्तम वर्तन्ते सर्वश इति उक्तम कस्मात्। वर्ण आश्रम आदि विभाग से युक्त सभी लोग मेरे ही रास्ते का अनुवर्तन करते हैं, ऐसा आपने कहा, तो नियम पूर्वक आपके ही मार्ग का अनुसरण क्यों करते हैं? कह रहे हैं पुनः काला नियमेन एव तब एव वर्तम अनुवर्तन्ते। आपके ही रास्ता का क्यों अनुवर्तन करते हैं, उसी के पीछे क्यों चलते हैं? तो इसका कारण क्या है? तो इस पर भगवान आगे बताते हैं। चलो श्लोक पढ़ लेते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गूढ़ कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम्। कह रहे हैं इस पूरे सृष्टि में क्या है, 4 प्रकार के चातुर्वर्ण, 4 प्रकार के। अब शुरू में हमने बताया था, अगर आपको ध्यान होगा तो, इस चौथे अध्याय में 4 प्रकार के चीजों का वर्णन किया है। पहला अवतारवाद, दूसरा पुनर्जन्म, ये दोनों हो गया, और तीसरा क्या है, यह वर्ण व्यवस्था। ये वर्ण व्यवस्था के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। चौथा जो है और अंतिम जो प्रकरण है, इसमें 12 प्रकार के यज्ञों के विषय में बताया गया। ठीक है, तो यह जो 4 प्रकार के वर्ण हैं, मेरे सृष्टि, पूरे सृष्टि में भगवान बता रहे हैं, यह गुण कर्म के आधार पर इनका विभाजन मैंने किया है। देखो, भगवान ने जाति नहीं बनाया है, गुण कर्म के अनुसार जो आपके अंदर गुण है और जो आप कर्म करते हो, उसके अनुसार यह हमने 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था बनाया हुआ है। तस्य कर्तारम अपि माम, ब्राह्मण इस प्रकार का मुख होता है, बाजू या छतरी होता है, रक्षा करता है, या जंगा या वैश्य जैसे अपने शरीर में होता है, पैर व शूद्र जो कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता हुआ गमन करता है, सेवा करता है। तो इस आधार पर हमने यह 4 वर्ण की व्यवस्था बनाई है। उनमें से तत्र सात्विकस्य सत्यवधानस्य ब्राह्मणस्य समो दमः तपः इत्यादि कर्माणि। जो ब्राह्मण होता है पिछले जन्म में वह तपस्या किया हुआ होता है,
उसके अंदर सत्वगुण की प्रधानता होती है। सत्वगुण प्रधान होगा तो वह भगवान का पूजा भी करता होगा, ध्यान भी करता होगा, तपस्या भी करता होगा, दम भी है यानी अपने इंद्रियों पर नियंत्रण भी करता है, तो उसको संज्ञा दिया ब्राह्मण। एक अन्य जगह पर बताया गया है जो पिछले जन्म में ज्यादा तपस्या किया हुआ है, जिसकी प्रतिभा परमात्मा में विलक्षण है, भगवान में लगी हुई है, ज्ञान मार्ग से युक्त है, वही दूसरे जन्म में ब्राह्मण के घर जन्म। और जिसके अंदर ये भावना होती है कि हम सबका रक्षा करेंगे, कल्याण करेंगे, वह क्षत्रिय बनता, सबकी रक्षा करता। तो यह सभी कुछ अपने मन के अंदर जो भावना आती है उसी आधार पर यह होता है, उसी अनुसार आपका परिवार में, उस परिवार में जन्म। जिसके अंदर यह भावना आ जाती मरते समय में हम बहुत ज्यादा अच्छा व्यवसाय करेंगे, अच्छी खेती करेंगे और करके सभी का पालन करेंगे, तो वैसे परिवार में जन्म लेता है। जिसके अंदर यह भाव होती है कि मैं सबकी सेवा करूंगा, वही शूद्र बन जाता है। तो यह चारों वर्ण जो बनते हैं, केवल अंत समय में जो आपके अंदर भावना होती है और आपके अंदर जो गुण होते हैं, उस जन्म में जो तपस्या के वे सत्य रज तम, उनके आधार में पर ही आप यह नाना प्रकार के जातियों में आप पैदा होते। दूसरा आता है जो कि यहाँ पर वर्णन नहीं है, वह है कि ऋणानुबंधन योगा। पिछले जन्म में आपने जैसे कर्जा लिया हुआ है या जिसको कर्जा दिया हुआ है, उसकी वसूल करने के लिए या उस कर्जे का भुगतान करने के लिए जहां जहां से लिया हुआ है उसी जगह आप किसी परिवार में जन्म। तो इस प्रकार से आपका यह चातुर्वर्ण्यों में जन्म होता है। इस पर विशेष रूप से कल उसका भाष्य करते हुए चिंतन करेंगे, क्योंकि समय समाप्त हो गया। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। किसी को कोई प्रश्न है बेटा, इसको बंद कर देना, इसको 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 किसी को प्रश्न है तो वो पूछ सकता है उसी अंतिम होने। बस हाँ हाँ, कैच कर दो बस।